भगवान अपनी प्रभुता दिखाते हैं। बलि को कह रहे हैं, देखो बलि, मैं महान त्यागी हूं। सुखदेव जी हंसकर के परीक्षित को कह रहे हैं कि जरा देखो तो सही परीक्षित, जो बलि का सब कुछ लूटने के लिए आए हैं वो कह रहे हैं महान त्यागी हूं। अब क्या करें बताओ इनका। बलि बोला, महाराज आप सुबह सुबह आए हो मेरे द्वार, मेरे यज्ञ मंडप में, मैं तो आपको कुछ ना कुछ दान जरूर दूंगा। बलि बोला, भगवान बोले, देखो बलि, अकेला शरीर है, किसके लिए मांगू, किसके लिए दान लूं? वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूं, जल पीने के लिए कमंडल है, बैठने के लिए आसन है। बलि बोला, ओहो, अकेला शरीर है इसलिए नहीं लेते हो तो तुम्हारा ब्याह करवा दे। अब भगवान बड़े मुस्कुराए, बलि 16,108 का कम पड़ गई। पर जैसे ही ब्याह की बात चली, भगवान बोले, ठीक है बलि, अब ये बताओ ब्याह किससे करवाओगे? बोले, महाराज बढ़िया ब्राह्मण कन्या से करवाएंगे, सुंदर मनपसंद आपकी दिखा करके। अली बहुत बढ़िया है। अब बलि जब बाल गोपाल हो जाएंगे तो रहेंगे कहां? ब्याह हो जाएगा तो बोले, महाराज गाम कांचनम गुणधाव पृष्ठम, आपके लिए सोने के 2-4 महल, एक नहीं 2-4 महल बनवा दूंगा, चिंता मत करो। आज आपको देख करके मेरा मन बड़ा आपको कुछ देने का कर रहा है। तो बलि भंडारा कहां पाएंगे भैया? बोले, आपके लिए चकाचक भंडारा खुलवा दे, तीनों समय प्रसाद पाना। अब बलि जब बाल गोपाल होंगे तो वो पढ़ने भी जाएंगे। बोले, हमारे पढ़ने तो जाएंगे, पढ़ने की व्यवस्था हिरण्य कश्यप दानव दैत्य विश्वविद्यालय है, उसमें हो जाएगी। भगवान बोले, बलि जब 2-4 बाल गोपाल होंगे तो एक आध उनमें से मरेगा भी। बलि बोला, हाँ महाराज, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। भगवान बोले, फिर मरने के बाद में जो रोया जाता है, हम तो रोएंगे नहीं, रोने वालों की व्यवस्था तुम करोगे? बलि बोला, महाराज कमाल करते हो, अरे बच्चे आपके जाएंगे तो रोना तो आपको पड़ेगा। भगवान बोले, ऐसा काम हमें कुछ नहीं करना जो बाद में रोना पड़े। हम तो कुआरे ही बढ़िया हैं, ना किसी के जाने की चिंता, ना किसी के आने की चिंता, हम तो कुआरे ही बढ़िया। बलि बोला, महाराज मैं इतने देर से आपको समझा रहा हूं, पर समझाने का कोई फर्क नहीं हुआ। भगवान बोले, ठीक है बलि, एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, यदि तुमको देना ही है। मेरे नियम का पालन ना टूटे, तुम्हारे मन को कष्ट ना हो, उसके लिए बीच का रास्ता यही है। तस्मात् ततो मही मिसद बिरणे हम वर्द सभात, पदानी त्रिणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा ममा। मुझे केवल 3 पैर भूमि दान में दे दो। बलि बोला, महाराज लो कर लो बात, मेरे जैसे त्रिलोकी के पास आकर के 3 पैर मांग रहे हो, अरे ज्यादा मांगो। तो भगवान मन ही मन क्या कह रहे हैं कि तुम 3 पैर ही पूरी कर देना, वही बहुत है। बलि बोला, महाराज 3 पैर भूमि में तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा, आप लेट भी नहीं पाओगे ढंग से, क्या करोगे, ज्यादा मांगो। वामन भगवान बोले, 3 पग भी हम अपने पैरों से नापेंगे, बाद में कहीं तुम कहो। देखो भगवान सब अपनी अपनी शर्तों को मनवा रहे हैं, क्योंकि पता है 3 पैर, भाई 3 पैर भूमि से क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब पैर कन्हैया के हों, जब साक्षात पर ब्रह्म के चरण हो, तो 3 की क्या चले, एक ही पैर में पूरी भूमि को नाप दे। तो भगवान कह रहे हैं 3 पैर वो भी अपने चरणों से नापेंगे। बोले ठीक है हमारे, आप नाप लो जहां से अच्छा लगे। भगवान बोले, ब्राह्मण को देना नहीं आता, जब ब्राह्मण को कुछ देते हैं तो हाथ में जल लेकर के संकल्प बोलते हैं, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रिणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रददे।
संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। ब्राह्मण को कुछ दे दिया संकल्प तो वो पूरा ही करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा जब गंगा जी वगैरह या तीर्थ पे जाओ कहीं तो वहां जो पंडे मिलते हैं वो कहते हैं कि तुम तो केवल संकल्प करा जाओ, लेने तो हम अपने आप घर आ जाएंगे तुमसे। हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ। आपने कह दिया कि पैसे नहीं है या कुछ कमी बीसी दिखा दी, वो कहते दो मत, चिंता मत करो, एड्रेस लिखा जाओ, नाम पता, हम अपने आप आ जाएंगे लेने। संकल्प का मतलब ही यही है कि आप कह करके मुकर नहीं सकते। भगवान बोले संकल्प करके लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। राजा बलि बोला महाराज थोड़ी सी भूमि के लिए क्या संकल्प लें? अब दोनों में संकल्प को लेकर के बहस होने लग गई। अब भगवान जब बहस कर रहे थे तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये ब्राह्मण बालक संकल्प को लेकर के इतनी बहस क्यों कर रहा है, जरा देखूं तो सही है कौन है। शुक्राचार्य ने जैसे ही ध्यान लगाया कि ब्राह्मण बालक कौन है, जोर से बोलिए, जब अब पता आपको कथा कहां चल रही है? जोर से बोलिए, राधे राधे। संकल्प पे तो चल रही है। भगवान कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ब्राह्मण बालक बड़ी झगड़ा कर रहे हैं संकल्प को लेकर, जरा देखूं तो सही कौन है। तो जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया कि जो वामन अंगुल के बौना बनकर के भगवान आए, ये कौन है? दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी बलि के पास में आए। बलि ऐसे विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्यः कश्यपादिधीर जातो देवानाम कार्य साधका। बलि ना ये बामन है ना 53, कौन है? ये तो साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिधीर जातो, कश्यप और अदिति के गर्भ से प्रकट लेकर जन्म लेकर के तुमको लूटने के लिए आए। याही ने हिरणाकुश मार्यो राजा। समझा रहे बलि, यही तो है वो जिसने तेरे परबाबा को मारा। याही ने हिरणाकुश मार्यो राजा, बन के सिंह बनी को रे राजा बलि, बन के सिंह बनी को रे राजा बलि। बोली यही है जिसने तुम्हारे बाबा को शेर बन करके मारा, धोखे से, छल से। याही ने वृंदाचल लीनी राजा, याही ने वृंदाचल लीनी राजा, धर के भेष पति को। तुम दान देने से आज मना कर दो, क्योंकि यदि आज तुमने दान देने का संकल्प ले लिया, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी, कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल फापानंद बन जाओगे। तो आज दान देने से मना कर। बलि बोला महाराज कमाल करते हो, आज तो मुझे बड़ा सुंदर मौका मिला है। आज मुझे इतना सुंदर मौका मिला है कि यदि ये ब्राह्मण बालक हैं तो मुझे पता है 3 से 4 नहीं लेंगे, और यदि ये भगवान विष्णु हैं
तो गुरुजी जन्म जन्मांतर के लिए शास्त्र पुराणों में मेरा नाम अजर अमर हो जाएगा कि भगवान बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए और मैं इन तीनों लोगों को